हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संगठनात्मक जिला नालागढ़ के अवस्थी महाविद्यालय में संपन्न होती है और उसमें पूरे प्रदेश के 121 दायित्ववान कार्यकर्ता उस बैठक में होते हैं और उसमें विद्यार्थी परिषद छात्र हित में तो कार्य करती है, लेकिन वे समाज हित के भी कार्य करती है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद 2 प्रस्ताव पारित करती है। पहला प्रस्ताव प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और दूसरा प्रस्ताव प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य। हम बात करें प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य की, तो हाल ही में वर्तमान सरकार 2 साल से अधिक उसको सत्ता में आए हो जाते हैं, लेकिन वे बड़े बड़े मंचों के माध्यम से, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स के माध्यम से वे आह्वान करती है कि युवाओं को 5 लाख नौकरियां देगी, युवाओं को 5 लाख नौकरी देगी और आम जनमानस को 10 गारंटियों का लाभ देगी। लेकिन अभी तक उनके द्वारा किसी प्रकार की ना 10 गारंटियों का लाभ आम जनमानस को दिया गया है, ना युवाओं को 5 लाख नौकरी दी गई है। हाँ, उसमें से एक नौकरी दी गई है, वो उप मुख्यमंत्री जी की बेटी को दी गई है और उसमें से 4,999 नौकरियां अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। हम बात करें वर्तमान प्रदेश में नशा माफिया की, तो आज नशा माफिया देखा जाता है कि आज का युवा नशे में इतना ध्वस्त हो चुका है कि वो बहुत चिंता का विषय है। आज के समय अफीम, चिट्टा, मेडिकल जैसे नशीले पदार्थ जो है उसका सेवन करना बहुत आम बात हो चुकी है। आजकल युवा उसको फैशन समझ रहा है कि अगर कोई अफीम खा रहा है, कोई चिट्टे का सेवन कर रहा है या कोई मेडिकल नशा कर रहा है, तो वो अपने आप को फैशन समझ रहा है कि ये फैशन है। लेकिन ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि आज हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया बहुत अधिक बढ़ रहा है। इससे युवा चोरी, अपराध जैसे बड़े बड़े अंजामों को अंजाम दे रहा है। पिछले 2 वर्षों में देखा जाए तो 458 बलात्कार, 138 हत्याएं, 1643 चोरियां और 511 झगड़े की घटनाएं आज हमारे सामने आती है। ये जो घटनाएं ये हिमाचल प्रदेश को भयभीत करने वाली है। इससे स्पष्ट पता लगता है कि हमारा आज चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था की भी बात पता लगती है कि एक छोटा बच्चा भी नशा ढूंढने में असमर्थ हो रहा है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन नशे के केंद्रों को पकड़ने में असमर्थ है। हम बात करें पुलिस प्रशासन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की, तो पुलिस प्रशासन आज हाल ही में देख सकते हैं कि बनीखेत में अंग्रेजी नववर्ष के दिन पुलिस कर्मियों द्वारा ही एक होटल में मैनेजर की हत्या की जाती है। चिंता का विषय है कि पुलिस प्रशासन जनता का रक्षक, जिसे जनता अपना रक्षक समझती है, लेकिन आज वे जनता का भक्षक बन चुके हैं। ये चिंता का विषय है। पुलिस आज हम चाहे प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, आज जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो छात्र राजनीति से निकल कर रहे हैं। हम बात करें चाहे शिक्षक क्षेत्र की, हम बात करें चाहे सामाजिक क्षेत्र की, या अगर हम बात करें चाहे राजनीतिक क्षेत्र की, तो आज जितने भी बड़े बड़े पदों पर अधिकारी बैठे हैं, जितने बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं, वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि पिछले 11 वर्षों से छात्र संघ चुनाव हिमाचल प्रदेश में बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, लेकिन वे छात्र संघ चुनाव बहाल ही नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद इसके लिए भी कड़े लंबे समय से इसके लिए आंदोलन कर रही है। विद्यार्थी परिषद इसके लिए अपील करती है कि जो दुर्गम क्षेत्रों में जो विद्यालय बंद किए जाए उसको दोबारा खोला जाए और ये जो अतिथि शिक्षक भर्ती है उसको बंद किया जाए और जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति है उसको की जाए। विद्यार्थी परिषद की ये जो मांगे मैंने आपके समक्ष रखी है, ये मांगे विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में ये प्रस्ताव पारित होते हैं और हमारी इसके लिए कुछ हमारे आगे की प्रणाली, आगे की रूपरेखा बनती है। जैसे कि देखने को मिलता है कि विद्यार्थी परिषद की बैठक नालागढ़ के अवस्थी महाविद्यालय में संपन्न होती है और उसमें हमारे प्रदेश मंत्री की प्रेस वार्ता जो है वो 29 को प्रेस वार्ता हमारे धर्मशाला में संपन्न होती है और उसके बाद सभी जिला केंद्रों में 30 और 31 को प्रेस वार्ता होती है। और इसके बाद हमारी जो आगे की रूपरेखा है, जैसे 6
विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में इकाई स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानाचार्य के माध्यम से ज्ञापन भेजेगी। उसके बाद इकाई स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी और सांकेतिक भूख हड़ताल करेगी। उसके बाद जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। अगर इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार हमारी बात नहीं समझती है तो इसके बावजूद भी विद्यार्थी परिषद आने वाले पूरे हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हुए प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। इन आंदोलनों में हमारे प्रदेश स्तरीय विषयों के साथ साथ हमारे कुछ जिला चंबा के विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि हमारा चंबा एक आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी वजह से हमारे चंबा का जो विकास है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया है। सबसे मेजर जो इशू हमारे जिला चंबा का इस समय देखने को मिल रहा है वो है लोगों की माइग्रेशन। जैसा भी आप सभी के समक्ष विषय आया कि हमारे प्रदेश के युवा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी अन्य जिला में जा रहे हैं, किसी अन्य प्रदेश में जा रहे हैं, और प्रदेश में अगर सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं तो जिला चंबा के युवाओं की है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए या तो बद्दी जा रहे हैं या चंडीगढ़ जा रहे हैं, किसी अन्य जिला या किसी प्रदेश में जा रहे हैं। हमारे चंबा के युवाओं को चंबा में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और ये जो समस्या है काफी लंबे समय की समस्या है, लेकिन आज तक इस समस्या के ऊपर किसी ने बात नहीं की। ये एक पॉइंट जो सबसे मेजर इशू हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा का है कि एम्प्लॉयमेंट सरकार इस जिले के लाखों युवाओं को रोजगार देने में असक्षम है। क्या सरकार यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं एस्टेब्लिश कर सकती है जिससे यहाँ के लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े? इसके साथ हम चंबा में देखते हैं कि हमारे चंबा की कनेक्टिविटी का स्तर बहुत निम्न स्तर का है। जैसे अभी आपके सामने इन्होंने विषय रखा कि हमें किसी जगह जाना होता है तो अपने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में। हाल ही में जब हम पिछले वर्ष प्रदेश अभ्यास वर्ग के लिए सिरमौर के पोंटा में जा रहे थे तो चंबा से होते हुए नूरपुर से फिर हमें तलवाड़ा, ऊना, उसके बाद चंडीगढ़, फिर हिमाचल, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल। इतने लंबे समय के बाद सोचिए जब हमें अपने ही प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाना था, लेकिन बार बार इंटर स्टेट में घूमना हम लोगों को पड़ रहा था। ये समस्या सिर्फ हम चंबा के लोगों की ही है। चंबा में कनेक्टिविटी का स्तर इतना निम्न है। ये बात आप सबके समक्ष विद्यार्थी परिषद आज रखती है। और क्या कार्य कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए किए गए। विद्यार्थी परिषद जो आगामी आंदोलन करेगी तो इस विषय को प्रमुखता से लेगी। अभी हम देखते हैं कि हमें अगर अपने प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचना है, जिसका डिस्टेंस इतना नहीं है, लेकिन शिमला पहुंचने के लिए हमें 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। और वहीं जब हमें हमारे प्रदेश के साथ लगते हुए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में पहुंचना है तो हम 6 से 7 घंटे मैक्सिमम इतने समय में पहुंच जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है चंबा का, और इसके ऊपर आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। इसी के साथ एक लगता विषय, चंबा में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो के बराबर है। चंबा में कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पर अभी तक उनके पास एक स्थायी बिल्डिंग नहीं है, चाहे वो तेलका का कॉलेज हो या चंबा का हमारा संस्कृत महाविद्यालय, जिसकी विस्तृत रूप से जानकारी आप सबके समक्ष रखी जाएगी। लील में वो कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पर अभी तक क्लासेस शुरू नहीं हुई। आज हम बाहर देखते हैं तो बाहर कॉलेजेस में नई टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन को किस तरह जोड़ा जाए उसके ऊपर प्रयास जारी है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, अपनी एक स्थायी बिल्डिंग नहीं है।